और अब बात पीओके में तख्ता पलट की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक की सरकार को शहबाज शरीफ ने पीठ दिखा दी है। समर्थन वापसी के बाद हक की सरकार गिरना तय हो गया है। आशंका है कि बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर शहबाज शरीफ की पार्टी वहां जोड़ तोड़ के सरकार खड़ी करेगी, जिसमें असीम मुनीर की सेना का भी समर्थन हासिल होगा। चंद रोज पहले ही सरकार और सेना के भीषण दमन के खिलाफ पीओके के लोगों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे बेकाबू होते देखकर शहबाज शरीफ ने सरेंडर करने का रास्ता अपनाया। लेकिन उसके फौरन बाद पीओके में सरकार का गिरने को लेकर बड़े खेल के हिस्से के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान की नापाक हरकत पर भूगोल बदलने की चेतावनी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। इस चेतावनी को कहीं ना कहीं पीओके को वापस भारत में मिलाने की योजना के रूप में देखा जा रहा है। पीओके में हुआ भीषण विरोध प्रदर्शन, अब प्रांतीय सरकार पर बड़ा संकट। पीएमएलएन ने वापस लिया समर्थन, गिरेगी अनवारुल हक गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री को कहते हैं प्रधानमंत्री, दमन तानाशाही की प्रथा रही। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के बाद चौधरी अनवारुल हक की सरकार गिरने जा रही है। दरअसल पीओके में चौधरी अनवारुल हक की सरकार शहबाज शरीफ की पार्टी के समर्थन से चल रही थी। अब शहबाज की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। कोर कमेटी की बैठक बुलाकर पीएमएलएन ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। दरअसल शहबाज शरीफ के आवास पर टॉप लीडर की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पीओके की सरकार से समर्थन वापस लिया जाए। पीओके में हालिया प्रदर्शन से शहबाज सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा की कुल 53 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए 27 विधायकों की जरूरत होती है। 2024 के चुनाव में यहां पर पीटीआई को 26 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन चौधरी अनवारुल ने पार्टी से बगावत कर दी। अनवारुल के साथ उस वक्त 20 विधायक चले गए। इसके बाद शहबाज शरीफ और बिलावल ने अनवारुल का समर्थन कर दिया। हालांकि बिलावल पहले ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। अब शहबाज ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। पीएमएलएन के ऐलान से सरकार अल्पमत में चली गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही अनवारुल अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पीओके में मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री पद नाम दिया गया है। बता दें, पीओके में अनवारुल हक की पार्टी के पास 20 विधायक, पीपीपी के पास 13 विधायक, पीएमएलएन के पास 8 विधायक और पीटीआई के पास 6 विधायक हैं। इसके अलावा जेकेपी और एजेकेएमसी के पास एक-एक विधायक हैं। एक तरफ जहां अनवारुल हक की सरकार पीओके में अल्पमत में आ गई है, वहीं दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की कोशिश जोड़ तोड़कर वहां पर सरकार बनाने की है। बिलावल और शहबाज की पार्टी के पास 21 विधायक हैं। दो छोटी पार्टियों के समर्थन से दोनों के पास 23 विधायक हो जाएंगे। दोनों की कोशिश अनवारुल के नाराज विधायकों को साधने की भी है। हाल ही में केंद्र की शहबाज और पीओके की अनवारुल सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और सरकार के वीआईपी कल्चर को बड़ा मुद्दा बताया था। प्रदर्शन को शांत कराने के लिए पाक सरकार को सेना उतारनी पड़ी थी। याद दिला दें, भारत सदा से पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा बताता आया है, जिस पर देश की आजादी के फौरन बाद पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर लिया था। वहीं चंद रोज पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के दिन पाकिस्तान को यह चेतावनी दी कि सर क्रिक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का ऐसा निर्णायक जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सर क्रिक से होकर गुजरता है। वहीं एक दिन बाद भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान को भूगोल पर अपनी जगह चाहिए तो वो आतंकवाद फैलाने से बाज आ जाए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। इसके बाद एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक की। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ तो तैयारी चल रही है।
पहले रक्षा मंत्री का बयान कि भूगोल बदल देंगे, इसके बाद एयरफोर्स आर्मी चीफ के तौर पर ऐसे ही बयान और बाद में विदेश मंत्री ने दोहराया कि पीओजेके हमारा है। इस बीच अमित शाह फिलहाल जेके सुरक्षा पर बड़ी बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है और वो तैयारी पाकिस्तान के इतिहास भूगोल को बदल देने की है। याद दिला दें, ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भारत अगर उस वक्त संयुक्त राष्ट्र नहीं जाता तो आज हालात कुछ और होते। पीओके रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी अहम है। पीओके जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का लाखनहाल और उत्तर में चीन का शिनजियांग प्रांत शामिल है। करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में तकरीबन 30 लाख आबादी रहती है। पीओके में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के लिए अब पीओके हासिल करना इतना आसान नहीं है। 2019 में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने बयान दिया था कि पीओके को हासिल करना बेहद मुश्किल है। वहीं एक लेख में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने भी कहा था कि आज के जमाने में टू फ्रंट वार कोई नहीं जीत पाया है। अगर पीओके के लिए जंग होगी तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान से जंग नहीं होगी, उसमें चीन भी कूदेगा। रूस को यूक्रेन से जंग करते 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन वो अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया। वही 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया छोटे से गाजा पट्टी में हमला करते हुए, लेकिन इजराइल को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में पीओके भी हासिल करना उतना आसान नहीं होगा। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अगर पीओके में जंग होती है तो ये उतना आसान नहीं होगा। वहां के लिए सेना अलग रणनीति अपनाती है। आमतौर पर सेना किसी भी लड़ाई के लिए अटैकर टू डिफेंडर रेशियो 3:1 होता है, यानी कि अटैकर 3 होते हैं और डिफेंडर 1 होता है। वहीं पहाड़ों में अटैकर टू डिफेंडर रेशियो 9:1 होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर मैदानों में किसी जमीन के टुकड़े को कब्जा करने के लिए दुश्मन के 100 सैनिक हैं तो हमारी सेना को उन्हें खदेड़ने के लिए 100 के मुकाबले 300 जवान लगाने पड़ते हैं। वहीं पहाड़ों में ये अनुमान 3 गुना बढ़ जाता है, यानी पहाड़ों में दुश्मन के 100 जवानों से मुकाबला करने के लिए हमें 900 सैनिकों को तैनात करना पड़ता है। चीन भी ऐसा ही तरीका अपनाता है। 1999 में जब कारगिल जंग हुई उस समय पहाड़ों पर मुट्ठी भर पाकिस्तानी फौजें थीं जिन्होंने पहाड़ों पर भारतीय सेना की जमीन ले ली थी। उन्हें हराने के लिए भारतीय सेना को कई बटालियन भेजनी पड़ी थी। वहां भी जीत के लिए 9:1 का अनुपात अपनाया जाता है। आज के जमाने में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों ही जगहों पर भारत को मुकाबला करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जुलाई 2013 में चीन के सरकारी अखबार ने एक भविष्यवाणी की थी कि 2035 में टू फ्रंट वार होगी जिसमें चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करेंगे। पीओजेके में चीन का भी इंटरेस्ट भी है। $65 बिलियन का इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी पीओके से होकर ही गुजरेगा। चीन ने पीओके में कई पनबिजली परियोजनाओं में पैसे लगाए हैं। 5,180 वर्ग किलोमीटर की शख्सगाम घाटी को पाकिस्तान ने 1963 में गैर कानूनी समझौते के तहत चीन को दे दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका चीन को दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।